हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरजीत सिंह। बुक है हमारी इंग्लिश रीडर, क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर का। आज हम चैप्टर जो है हम आपको 6 चैप्टर रीड कराएंगे। ओके, चैप्टर नंबर 6 है द काउ, द गाय। गाय तो आपने सभी ने देखा होगा। गाय एक ऐसा जानवर है जो आपके सभी आसपास देखने को मिल जाती है। ठीक है। द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक मीन्स होते हैं घरेलू, एनिमल मीन्स जानवर। गाय एक घरेलू जानवर है या पशु है। सी मीन्स है, फाउंड मीन्स पाई जाती है। इन मैनी कंट्रीज, ये कई देशों में पाई जाती है। ठीक है। सी मीन्स भी है वह, इज मीन्स है जनरली, अक्सर क्या होता है वह वाइट, ब्लैक और ब्राउन इन कलर, ये सफ़ेद, काली और भूरी कलर की पाई जाती है। ठीक है। सी मीन्स वह, इज मीन्स है अबाउट 4 फीट हाई, यानी कि लगभग ये 4 फीट की होती है। कितनी फीट की होती है? 4 फीट की होती है। सी हैज़ 2 हॉर्न्स, इनके इसके 2 जो सींग होते हैं, क्या होते हैं? सींग। कितने? गाय के 2 सींग होते हैं। एंड ए लॉन्ग टेल, एक लंबी पूंछ होती है। किसकी? गाय की। गाय के 2 सींग और एक लंबी पूंछ होती है। ओके। नेक्स्ट है द काउ ईट्स ग्रीन ग्रास। गाय जो है ईट्स मीन्स खाती है, ग्रीन मीन्स हरी, ग्रास मीन्स घास। गाय हरी घास खाती है। एंड स्ट्रा और भूसा, स्ट्रा मीन्स होता है भूसा। आपके घरों में देखा होगा भूसा है, भूसा और हरी घास खाती है। कौन? गाय। गाय हरी घास और भूसा खाती है। बट लेकिन सी मीन्स वह लाइक मीन्स पसंद करती है, फ्लोर मीन्स आटा, एंड ऑयल केक्स वेरी मच। लेकिन वह आटा जो है और ऑयल केक जो खल होती है वो बहुत पसंद करती है। कौन? द गाय। गाय जो है बहुत पसंद करती है। ओके। द काउ इज द मोस्ट जेंटल एंड सिंपल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है। जो गाय है, गाय जो है हमारे देश का, यानी कि आवर कंट्री, हमारे देश का बहुत ही सज्जन और सिंपल जानवर है। हमारे देश का सबसे कोमल और सिंपल यानी कि सरल जानवर है। कौन? गाय। इवन स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डू नॉट फियर, इससे डरते नहीं हैं। टू प्ले नियर हर, और इसके साथ खेलते भी हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, वो उसके पास खेलते हैं, डरते नहीं हैं। ठीक है। द काउ इज वेरी यूजफुल एनिमल। गाय जो है बहुत यूजफुल यानी कि लाभदायक जानवर है। सी मीन्स है गिफ्ट में देता है, अस मीन्स हमको, मिल्क मीन्स दूध, वह हमको मिल्क देता है, मिल्क दूध देती है। विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, जो दूध जो है हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हम यूज करते हैं हर मिल्क, उसका जो दूध होता है उसका यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं टू प्रेपर बनाने के लिए। बटर मक्खन, क्रीम का जो होता है दही, स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड घी। इनका जो गाय का जो दूध होता है उससे हम मक्खन, क्रीम, कर्ड जो दही होता है, स्वीट्स मिठाइयाँ और घी हम बनाते हैं। सी मीन्स वह गिफ्ट मीन्स देती है, सी मीन्स वह गिफ्ट मीन्स देती है, हमको क्या देती है? अस काल्व्स, बछड़े देती है। जो हु मीन्स जो, प्लो मीन्स जोतते हैं, द फील्ड हमारे खेतों को जोतते हैं। एंड ड्रा आवर कार्ट्स, जो हमारी बैलगाड़ी होती है उसको खींचते हैं। ठीक है। जो बछड़े होते हैं वो हमारे खेत में जोतने के काम आते हैं और बैलगाड़ी भी खींचते हैं। ओके। द काउस डंग्स इज यूज्ड एंड मैन्यूर, यानी कि जो काऊ के जो गोबर होता है वो खाद बनाने के प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। गाय के गोबर से हम क्या करते हैं? खाद बनाते हैं। फ्रॉम हर हॉर्न्स, जो उसके सींग होते हैं, बी मेक बनाते हैं, बी मीन्स हम, मेक में बनाते हैं, ट्वाइस मीन्स खिलौने। हम उसके सींगों से खिलौने
बटन्स, जो हमारे बटन जो आपने देखे होंगे, जो हम शर्ट्स पहनते हैं उसमें बटन लगे होते हैं वही, एंड कॉम्स, जो कंघा जो हम बालों को करते हैं, ठीक है। ये सब किससे बनते हैं? उसके हॉर्न्स, हड्डियों से, और हॉर्न सींगों से खिलौने, बटन्स और कॉम्स बनाए जाते हैं। बी मिस हम वर्ष से पूजा करते हैं, हर मिस उसकी, किसकी? गाय की, एंड काल हर गौ माता, किसकी? हम गाय की पूजा करते हैं और उसे हम गाय माता कहते हैं। किसे कहते हैं? गाय को। द गॉड्स आल्सो, जो भगवान भी, लव हर वेरी मच, जो भगवान भी होते हैं वो भी उसे बहुत प्यार करते हैं, भगवान भी उसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। द काउ इज ए वंडरफुल, आश्चर्यचकित, द गाय जो है एक आश्चर्यचकित गिफ्ट, उपहार है, गिवन टू अस बाय गॉड, इनके भगवान के द्वारा, गाय जो है भगवान के द्वारा हमें दिया गया क्या है? एक अद्भुत उपहार है, भगवान के द्वारा गाय जो है दी गई हुई एक अद्भुत उपहार की तरह है। द यूरिन, जो उसकी जो पेशाब होती है, किसकी? ऑफ द काउ, गाय की जो पेशाब होती है, इज वेरी यूजफुल, हमारे लिए बहुत, किसके लिए? फॉर ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जो गाय की जो पेशाब होती है कई बीमारियों में काम आती है, ठीक है। विद इज हेल्प ए फैटल डिजीज कैन आल्सो बी कर्ड, यानी कि गाय की जो पेशाब उससे होती है, इसकी मदद से क्या होता है? घातक जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, यानी कि जो बुरे से बुरे जो अंदर की जो बीमारियां होती हैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, वो क्या होती हैं? ठीक हो जाती हैं। गाय के अगर हम पेशाब यूज़ करते हैं थोड़ा थोड़ा दवाई की तरह, तो हमारे जो अंदर की जो बीमारियां हैं वो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ठीक है। देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, हमारे सामने ग्रेट मीन्स महान, प्रॉब्लम समस्या है, बिफोर अस, हमारे सामने क्या है? बड़ी समस्या है, किसके? दैट मैनी काउस, गायों के बारे में हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? आर बीइंग किल्ड, ये मारी जाती हैं, इन्हें मार दिया जाता है। फॉर, किसके लिए? लेदर एंड बोन्स, इनके लेदर में चमड़ा और हड्डियों के लिए इनको मार दिया जाता है, क्योंकि इनकी हड्डियों से मैंने आपको बताया था क्या क्या बनाया जाता है? टॉयज, बटन्स एंड कॉम, किससे? गाय की हड्डियों से, ठीक है। इट इज अवर मोरल ड्यूटी टू सेव अवर सीक्रेट गौ माता, यानी कि जो हमारी जो गौ माता है उसे क्या करना चाहिए? हमें अपनी पवित्र गौ माता, सीक्रेट मीन्स होता है पवित्र, गौ माता मीन्स होता है गौ माता, ठीक है। हमें अपनी जो है पवित्र गौ माता के लिए सेव बचाना चाहिए, यानी कि रक्षा करना हमारा क्या है? मॉरल ड्यूटीज, नैतिक कर्तव्य है। मॉरल ड्यूटी मीन्स होता है नैतिक कर्तव्य, अवर मीन्स हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, ओके। द काउ इज ए वेरी स्पेशल बून, स्पेशल मीन्स होता है अद्भुत, बून मीन्स होता है वरदान। गाय हमारे लिए एक स्पेशल यानी कि अद्भुत वरदान है, फॉर अस, हमारे लिए। गाय हमारे लिए एक अद्भुत वरदान है, खास वरदान है। सो इसलिए भी हमें चाहिए वर्शिप एंड प्रोटेक्ट अवर गौ माता, इसलिए हमें चाहिए कि हम गौ माता की पूजा करें और उसकी रक्षा करें। किसकी? गौ माता की हमें रक्षा करनी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, ओके। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और इसमें जो वर्ड मीनिंग है आपके, इसमें जो वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, जैसे दे रखा हुआ है प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एंड नोन देयर मीनिंग, इनके आपको वर्ड्स दे रखे हैं, इनके हम आपको मीनिंग बताने हैं। डोमेस्टिक मीन्स मैंने आपको बताया था घरेलू होता है, काल मीन्स होते हैं बछड़े, ठीक है, ये आपके प्लूरल वर्ड्स है। ये आपका फ्लोर मीन्स क्या होता है? आटा, फ्लोर मीन्स आटा होता है। प्लफ मीन्स होता है हल, जोतना। बटर मीन्स होता है मक्खन, बटर मीन्स क्या होता है? मक्खन। हॉर्न मीन्स क्या होता है? सींग, जो उसके सींग होते हैं। और कर्ड मीन्स क्या होता है? दही, जो आप खाते हैं। प्रीपेयर मीन्स होता है तैयार करना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस,
व्हाट इज ए काउ लाइक, यानी कि गाय क्या पसंद करती है। तो मैंने आपको बताया था द काउ लाइक्स फ्लोर एंड ऑल केक्स वेरी मच, यानी कि जो गाय है वो फ्लोर यानी कि आटा और ऑयल केक यानी खली पसंद करती है। ओके, व्हाट डज द काउ ईट्स, गाय क्या खाती है। तो ग्रीन ग्रास एंड स्ट्रॉ, द काउ ईट्स ग्रीन ग्रास एंड स्ट्रॉ। ओके, व्हाट थिंग्स डज द काउ गिव अस, यानी कि गाय हमें क्या क्या वस्तु देती है, क्या वस्तु देती है। एक तो हमें क्या देती है, द काउ गिव अस स्वीट मिल्क, एक तो हमें मीठा दूध देती है, एंड काल्स बछड़े देती है जो हमारे खेत जोतते हैं और हमारी बैलगाड़ी को खींचती हैं। विच फैटल डिजीज इज कॉल्ड बाय द यूरिन ऑफ द काउ, यानी कि जो गाय के पेशाब से कौन सी बीमारियां, जहाँ घातक बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, द यूरिन ऑफ द काउ, यहाँ से लिखेंगे द यूरिन ऑफ द काउ इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य के लिए यूरिन जो गाय की पेशाब होती है बहुत ही उपयोगी होती है। व्हाट डू वी कॉल हर, हम उसे क्या पुकारते हैं, कहते हैं। तो वी कॉल हर गौ माता, किसे, हम उसे गौ माता कहते हैं। ठीक है, गिव द अपोजिट वर्ड्स, ये अपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं, अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, जैसे ब्लैक है, ब्लैक मीन्स होता है काला, तो क्या हो जाएगा वाइट, वाइट मीन्स सफ़ेद। अपोजिट यानी कि उल्टा लिखना है हमें। हाई मीन्स ऊंचा, तो लो मीन्स नीचा आ जाएगा। लॉन्ग मीन्स लंबा हो गया, तो शॉर्ट मीन्स छोटा हो गया। लाइक मीन्स क्या हो गया, पसंद। अनलाइक मीन्स नापसंद। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। नेवर मीन्स कभी नहीं। यूजफुल मीन्स होता है लाभदायक, और यूजलेस मीन्स होता है हानिकारक। ठीक है, यह क्या हो गया आपके अपोजिट वर्ड्स। ये आपके दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स, जो गिवन वर्ड्स दे रखे हैं उनको आपको फिलअप करना है। ये आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपके चैप्टर रीड आराम, ये फिलअप्स आपको हो जाएंगे। वो चैप्टर रीड नहीं करेंगे तो आप फिलअप्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चैप्टर रीड करते करते ही आपके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट में दे रखा है द काउ इज वेरी, क्या होती है, द काउ इज वेरी, यहाँ पर आएगा आपका यूजफुल, यानी गाय एक यूजफुल जानवर है। सी ईट्स ग्रीन ग्रास, ग्रीन दे रखा है तो ग्रीन ग्रास। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा यूजफुल और नंबर 2 पे आ जाएगा ग्रीन। ओके, नंबर 3 पे आएगा हिंदूज वर्शिप करते हैं, इसकी पूजा करती हैं, किसकी, गाय की। द काउ गिव अ स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, मिल्क दूध, यानी कि मिल्क आएगा यहाँ पर 4 नंबर पे मिल्क। वी कॉल हर गौ माता, तो ये वाला आ जाएगा 5 नंबर पे गौ माता। ठीक है, ये लब जो है एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको छोड़ देंगे। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स, यानी कि जो टिक करना है ट्रू पे और जो रॉन्ग है क्रॉस करना है आपको फॉल्स स्टेटमेंट पे। ठीक है, द काउ इज नॉट ए डोमेस्टिक एनिमल्स, ये कह रहे हैं गाय एक डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवर नहीं है। ठीक है, मगर घरेलू जानवर है, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, ये हमारा राइट हो गया। हिंदूज डू नॉट वर्शिप द काउ, हिंदू जो है गाय की पूजा नहीं करते हैं, तो ये गलत है, गाय की पूजा करते हैं, तो आपका रॉन्ग हो गया। द काउ इज द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, इनके जो गाय है एक आश्चर्यचकित गिफ्ट है, उपहार है, अद्भुत उपहार है, किसका, गॉड के द्वारा, गॉड का एक अद्भुत उपहार है, ये आपका राइट होगी। बी काल हर गौ माता, बी काल हर गौ माता, हम उसे गौ माता कहते हैं, ये भी आपका सही होगी। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके मैंने आपको चैप्टर को मैंने आपको समझा दिया है, इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स अपोजिट्स, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करके पीडीएफ की मैं सेंड कर दूंगा, आप अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।